भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरा होता है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होते हैं। हम अपने भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख को दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट के आज निर्मल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, विचार कीजिए। जब आप सफल होते हैं, किसी कार्य में उत्तीर्ण होते हैं, तो मन सफलता के भाव से झूलने लगता है, किंतु जब आप हार जाते हो, आपके हृदय बुरी तरह से टूट जाते हैं। अगर सफलता आपके एक मार्ग पे चलती है, तो असफलता आपके लिए कई नया मार्ग खोलती है, विचार कीजिए। जब जब संकट आता है, तब तब उससे निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है, एक पद आगे बढ़ता है, आत्मविश्वास से भरा होता है। एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं, तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज़ तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज़ पर चढ़ते हैं, तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे, तब आपको जंगल में 2 फुट का एक आदमी मिलेगा और वो आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेंगे, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, तो वो गांव का आदमी जो बोला था, उन्हें 2 फुट का वो आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करते हैं। अब राजा उस 2 फुट आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसके जान से मारने की बारी आई, तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते, वो आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वो आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई खत्म हुई और राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी की जान से मारने में कैसी महानता। 2 दिन बीते, वो आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वो आदमी 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए बोला और लड़ाई शुरू हो गई। राजा फिर से जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वो आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया। और एक दिन ऐसे आया कि वो आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा फिर भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा को एक हाथ में बहुत चोट लगा, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। लेकिन इस बार उसने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने उसे जान से मार दिया। अब आप मुझे बताइए, महानता किसमें है। जब इस राजा को ये बोला गया था
कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा, जैसे उसे मिलेगा तो उसे तुम बिना मारे आगे मत बढ़ना। फिर भी राजा ने उसे महानता दिखाया, उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स आए, उसे ख़त्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल की वो छोटी प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत बड़ी बनकर आ जाएंगे और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आपका एक्सपीरियंस होता है और बाद में आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप उसे भी बड़े आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ जाना। राधे राधे।